अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है ना जी, आज का जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें अपने काम का। बाकी रिकॉर्डेड चीज़ें भी पढ़ी हैं, वो भी आप देखें। यहाँ पे जो फिज़िकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो वैसे भी यहाँ पे सीख रहे हैं। जो वर्चुअल हैं वो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि आपने जो है आगे काम कैसे करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो है ना जी, आपने ईबे के ऊपर जो बुनियादी तौर पे जो ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपको ड्रॉप शिपिंग का आइडिया हो गया कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है। ड्रॉप शिपिंग में ना हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस में आपने काम कंप्लीट करना है। जो भी लड़के यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट्स क्रिएट हो गए हैं, अपने पर्सनल अकाउंट्स भी क्रिएट हो गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास क्लाइंट्स भी आ गए हैं, और भी बहुत सा जो है ना वर्क आ गया उनके पास। तो 5 स्टेजेस के अंदर काम कंप्लीट करना है आपने अगर ईबे के ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपकी हंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हंटिंग आप लोगों ने लेक्चर देखे भी हैं, लेक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, हंटिंग में पहुंच गए? हंटिंग भी नहीं पहुंचे? कौन कौन सा लेक्चर चल रहा है? 6 से स्टार्ट होगी हंटिंग। तो हंटिंग आप लोग बेसिकली कर भी रहे हैं। उसमें जो है ना, इन जो हंटिंग आपको ऑलरेडी आप देख चुके हैं, वो हंटिंग है बेसिकली बहुत ज़्यादा प्राइमरी किस्म की हंटिंग। जो आप स्कूल में जाते हैं तो पहला जो आप कायदा पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली जो लेक्चर्स हैं वो हंटिंग के वो प्राइमरी लेक्चर्स हैं। ठीक है, हंटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ना आपकी कॉमन सेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जब बात आती है कॉमन सेंस की और क्राइटेरिया की, तो आप कॉमन सेंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्राइटेरिया को आप छोड़ देते हैं। कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई एक बंदा है, उस बंदे ने जो है ना डिस्पोजेबल सिरिंजेस का ऑर्डर किया हुआ है। डिस्पोजेबल सिरिंजेस अगर उस बंदे ने ऑर्डर की हुई हैं और आपने शिपिंग पॉलिसी रखी हुई है 5 डेज़ की, ठीक है, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं या कोई भी ऐसा आइटम जो आपका आईसीयू में यूज़ होता है, एमरजेंसी में यूज़ होता है, तो वो उस बंदे को एमरजेंसी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उस बंदे को एमरजेंसी रिक्वायर्ड होता है। उस बंदे की ये सोच होती है कि आज ऑर्डर प्लेस करूं, कल मेरे पास आ जाए, और आपने पॉलिसी लगाई हुई है 5 दिन की, तो ऑब्वियसली उसने आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना, उस लिस्टिंग पे ऑर्डर नहीं आना। तो इसमें क्राइटेरिया क्या कह रहा है? क्राइटेरिया कुछ और कह रहा है, कॉमन सेंस कुछ और कह रही है। तो हंटिंग में बुनियादी तौर पे क्राइटेरिया और कॉमन सेंस का जब भी आपको सामना करना पड़ता है तो आप कॉमन सेंस को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अर्जेंसी है उस बंदे को, तो आपने क्या करना है, एक नई पॉलिसी बना लें जिसमें आप डिफाइन कर दें कि भाई ये जो लिस्टिंग है ये 2 दिन के अंदर आपको पहुंचेगी। इवन आप तस्वीर के ऊपर लिख के रख लें, जो आपने मेन तस्वीर प्रोवाइड करनी है अपनी लिस्टिंग के अंदर, उसके ऊपर आप मेंशन कर दें कि जनाब गारंटेड डिलीवरी है 2 डेज़ की। अब ये गारंटी डिलीवरी 2 डेज़ की सिर्फ लिस्टिंग में नहीं रखनी, अमेजोन पे भी चेक करना है कि वो 2 डेज़ में दे रहे हैं, ये ना हो कि वो वहाँ 10 दिन की डिलीवरी हो। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है, मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि आपका पाकिस्तान का अकाउंट है, इस वक्त पाकिस्तानी अकाउंट ऑलमोस्ट सबके ही बन चुके हैं और कुछ के बनने वाले हैं, और इस वक्त जो है ना पाकिस्तानी अकाउंट पूरे पाकिस्तान के अंदर एक चैलेंज बना हुआ है उससे सेल्स लेना, और अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तानी अकाउंट्स पे अच्छी खासी सेल्स ले रहे हैं, और आगे भी हमने आप लोगों ने भी मोटिवेट करना है लोगों को कि अपने पाकिस्तानी अकाउंट से वो सेल्स लें, बजाय इसके कि वो इतना खर्चा करके यूके की एलटीडीज बनवाएं और अकाउंट सस्पेंड करवा बैठें। पाकिस्तानी अकाउंट से अच्छा खासा वो प्रॉफिट ले सकते हैं। तो पाकिस्तानी अकाउंट आप सब लोग मेक श्योर करें, अपने भी बनवाएं, अपने रिलेटिव्स की भी बनवाएं, 8 से 10 अकाउंट बनाएं, अपने घर पे जो लोगों को ट्रेंड करें, पड़ोसियों को बुला लें, उनको ट्रेंड करें, घर पे एक छोटा सा जो ना लैब बना लें। ठीक है, बेशक फर्नीचर नहीं है, नीचे कुछ बिछा के उसके ऊपर बिठा दें स्टूडेंट्स को, अपने जो है ना आपके साथ काम करने वालों को, उनको ईबे की प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उसके ऊपर 8 से 10 अकाउंट चलाएं। आप डेली का 8 घंटे काम करें, यकीन रखें आप जो है ना अच्छी खासी जो जॉब्स आपको मिल रही हैं पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा आप अर्न करेंगे सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट से। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी अकाउंट, जो लोग पाकिस्तानी अकाउंट बना चुके हैं या बनाने के फेज़ में हैं, उनके लिए ना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो हंटिंग क्राइटेरिया और कॉमन सेंस है, उसके अंदर पाकिस्तानी अकाउंट के सिनेरियो में आपको कॉमन सेंस पे बिलीव करना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी देखें, यूएसए का बंदा आपसे ग्रॉसरी आइटम मंगवाते हुए उसको लाजमी तौर पे ग्रॉसरी का आइटम 2 से 3 दिन के अंदर चाहिए। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसे जो है ग्रॉसरी का आप यूँ कह लें कि उसने कोई ऑयल मंगवाना है या कोई उसने शुगर मंगवानी है, तो उसे 2 से 3 दिन के अंदर चाहिए होती है। ठीक है ना, तो कोशिश करें ग्रॉसरी का आइटम आप टोटल जो आपकी लिस्टिंग्स है उसका 3 to 10% करें। 100 लिस्टिंग है,
100 लिस्टिंग्स में से 3 से 10 आपकी ग्रॉसरी के आइटम की होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपने पाकिस्तानी अकाउंट में प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग में आपने मेक श्योर करें आप कि आप जो भी सप्लायर सर्च करते हैं, जिस सप्लायर को आप ईबे के ऊपर जाके देखते हैं कि ये बंदा ईबे पे एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा है, उसमें आप उसका डिलीवरी टाइम देख लें। अगर वो डिलीवरी टाइम 2 से 3 दिन का डिलीवरी टाइम आ रहा है, आप कोशिश करें उसकी प्रोडक्ट ना लें। आपको पता होना चाहिए कि भाई एक बंदा 2 से 3 दिन की अगर डिलीवरी दे रहा है, तो मैं पाकिस्तान वाला बंदा उसे अगर 13 दिन की डिलीवरी ऑफर करूँगा तो किसने मुझसे बाय करना है, तो आप वो आइटम हटा लें। अब आप चले जाएं, आपने अल्टीमेटली पाकिस्तान, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान आप देखें कि पाकिस्तान से अगर मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं तो मैं ऐसे आइटम ढूंढूं जिनका डिलीवरी टाइम जो है अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए और उसमें भी उसकी अच्छी खासी सेल्स हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा, जो बंदा लेट डिलीवरी टाइम के अंदर सेल्स ले रहा है, वो ऐसी प्रोडक्ट वहाँ पे बेच रहा है जिसका बायर को भी पता है कि भाई इसने टाइम पे नहीं पहुँचना। बहुत सारी मजबूरी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो यूएस मार्केट की एक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं है, वो बाहर से आती हैं और बाहर से जब वो आती हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें आप भी कंपटीशन उन्हीं के साथ करें। आप उस कंपटीशन में आप इस मार्केट के अंदर ना जाएं पाकिस्तानी अकाउंट से जो रेगुलरली यूएसए से ही सेल होकर यूएसए में जा रही हैं। आप कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट्स बाहर से जाती हैं यूएसए के अंदर, आप उन्हीं को बेसिक अमेज़ॉन से जो है ना ड्रॉप शिप कर लें। अब इसमें बात आ जाती है कैटेगरी की। कैटेगरीज आपको सबसे पहले जो है ना कैटेगरी का पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो अच्छे से सेल हो रही हैं। अब इन कैटेगरीज के अंदर जो है ना इस वक्त जो है ना कलेक्टिबल्स जो हैं, कलेक्टिबल्स में आप देखें कि आपके जो है ना रेयर जो है वो आपके कुछ मुजस्मे होते हैं, कुछ टिकट्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो रेयर होती हैं, करेंसी नोट्स होते हैं जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, और कुछ ड्राइंग्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ बुक्स हैं, ठीक है ना। बुक्स हार्ड कवर में बुक्स भी आपके लिए एक बहुत अच्छी यानी कि सोर्स है। अगर आप सेल करते हैं तो आपको अच्छी सेल आती हैं। कोशिश करें कि आप हार्ड कवर के अंदर बुक्स ही जो है ना लगाना स्टार्ट करें अमेज़ॉन से, आपको अच्छी सेल आएगी। उसके बाद है जी आपका जो है ना ऑटोमोबाइल, आपका जो कार, जीप, इससे रिलेटेड आपकी एसेसरीज़ हैं, आपकी लेदर पॉलिश हो गई, व्हील पॉलिश हो गई आपकी, उसके बाद जो है मोबाइल होल्डर हो गया, आईफोन होल्डर हो गया, आपकी गाड़ी के अंदर जो आपको छोटी मोटी एसेसरीज चाहिए, उसके बाद जो है ना जी नट बोल्ट किट्स हैं आपकी जो ना पीछे आप गाड़ी में रखते हैं इमरजेंसी के लिए, जैक होता है, जैक से जो है ना आप गाड़ी करते हैं, ये जो टूल्स हैं, ठीक है ना, ये वाले टूल्स जो होते हैं, गाड़ी में बैठा हुआ बंदा उसको कोई इमरजेंसी नहीं है, उसके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम खुद भी अगर हमें फॉर एग्जांपल आज मेरे पास अगर जैक नहीं है ना, मैं किसी सफ़र पे जा रहा हूँ, मैं अमेज़ॉन से वैसे ही नहीं मंगवाऊंगा, मैं कहूँगा हुसैन गई से जाके लूँ। अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। अमेरिका में अमेज़ॉन पे वही बंदा आपको ऑर्डर करेगा जिसको पता है कि एक जैक चल रहा है, यार अब मैं जो है ना इसको रिप्लेस कर लूँ, काफ़ी दिनों से इन्हें तंग कर रहा है, तो वो उसे पता होता है कि 10-12 दिन भी लेट हो जाएगा तो मसला नहीं होगा। तो ऑटोमोबाइल जो एसेसरीज़ हैं ये बहुत चलने वाली चीज़ें हैं। इसमें जो है आपका लेट डिलीवरी भी मैटर नहीं करती, आपको सेल्स अच्छी आ जाती हैं। और इनसे रिलेटेड टूल्स जो हैं, जो है नट बोल्ट हैं, इसके नट बोल्ट टाइट करने वाली एसेसरीज, ये आप लगाएं, आपको अच्छी सेल्स आनी है। इसमें इनका बायर कभी भी नहीं देखता कि डिलीवरी कितने दिनों की है और बायर कहाँ से है, ठीक है। कोशिश करें कि आप इनसे लगाएं। उसके बाद है जी हमारा जो है मल्टी कंट्री जो मॉडल है, आप लोग जितने भी हैं सबको इस वक्त मल्टी कंट्री मॉडल का पता चला हुआ है, आप लोग अपना अकाउंट मल्टी कंट्री से ही चला रहे हैं। तो यूएस का ये सिनेरियो था कि मैं यूएस के अंदर आपने यही काम करना है हंटिंग से रिलेटेड। मेरा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग सुन लीजिएगा ना, हंटिंग के लेक्चर जब देख लेंगे ना उसके बाद जब आप सुनेंगे ना आपको थोड़ा सा मजीद ऐड कर देगा ये। अच्छा, आप लोगों के पाकिस्तानी अकाउंट बन रहे हैं इंशाल्लाह ताला ना, आगे हमने कोशिश ये करनी है कि आपको लगातार ही पाकिस्तानी अकाउंट से रिलेटेड जो है हमने प्रॉपर गाइडलाइन देनी है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली चलाना तो पाकिस्तान का अकाउंट ही है। क्लाइंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप 6-7 अकाउंट्स बना लें पाकिस्तान के, चलाएं उसको। अच्छा जी, हमारा जो मल्टी कंट्री मॉडल है ना जी, मल्टी कंट्री मॉडल ये है कि आप अपने अकाउंट को मल्टीपल मार्केट्स में करें, ठीक है ना, सिर्फ यूएस में ना करें। यूएस आपका होना चाहिए 30% यूएस होना चाहिए आपका, 20% ऑस्ट्रेलिया, 20% कनाडा और 20% यूके, इस रेशो से रखें। 30% आप यूएस को रखें, यूएस को प्रायोरिटी दें, यूएस में सेल्स अच्छी हैं, यूएस में आपको कोई कहीं ना कहीं से ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। बाकी 20% सबसे करें। प्लान ये है आपका, फर्स्ट मंथ में आपने कोई
20 के करीब ऑर्डर्स लेने हैं। 20 के करीब ऑर्डर लेने के बाद आपने एक अपील में जाना है और ईबे से कहना है कि भाई मेरा कोटा इंक्रीज़ करें। आपका 100 यूनिट है या 70 यूनिट है, वो बढ़ा के 300 कर देगा। अब जब आपके पास 300 आ गए हैं तो आप उसको जर्मनी में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आपके लिए, फ्रांस में भी कर सकते हैं। आप उसको डाइवर्स कर देंगे ना अपनी मतलब सेल्स को, आपका उसका मतलब है ना, आप उसको अपना नक्शे के ऊपर ना खुद को आपका जो है एक्सपोजर है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, सेल्स के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। कभी आपको ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कभी यूके से आ रहा है, बेशक 2 ऑस्ट्रेलिया से आज आ गए, एक यूके से आ गए, यूएसए से आ गए, बाकी से नहीं आया, कोई मसला नहीं है। तो मल्टी डायमेंशनल अगर मल्टी कंट्री वर्क करेंगे ना तो पाकिस्तानी अकाउंट आपको कभी मायूस नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जिस भी यूट्यूब के चैनल पे जाएं तो आपको मल्टी कंट्री से रोकते हैं, कभी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो अगर किसी भाई ने किसी बहन ने मल्टी कंट्री देखना है तो ये मेरे पास चल रहा है, और बाकी लोग भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स चला रहे हैं, मल्टी कंट्री कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारी ही कंट्री से सेल आ रही हैं, सारी ही कंट्री से वो सेल्स ले चुके हैं। अब जिन जिन भाइयों ने अपना अकाउंट बना लिया है उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी से ना मैनेज करना स्टार्ट कर दें कि $100 $200 का भाई हमारे पास ना कोई मार्जिन, $150 मैनेज करके लें, पैसे ले लें, उनको कन्वर्ट करवा के वाइस के अकाउंट में रख लें, ताकि उन्होंने ऑर्डर भी प्रोसेस करने हैं। दूसरी बात सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब अगर आपने $150 तक इकट्ठा कर लिया, या किसी भाई के पास $100 है, उससे ऊपर नहीं बात बन रही, तो कोशिश करें कि $4 $5 की प्रोडक्ट लें स्टार्ट में अकाउंट चलाने के लिए, उस पर $1 का मार्जिन लें और थोड़ी अमाउंट रखें, ताकि आपको ये ना हो कि 6 से 7 ऑर्डर आ जाए और आपका $100 ख़त्म हो जाए। 1 महीने के बाद, तकरीबन 1.5 महीने के बाद ना आपकी पे आउट की स्पीड अच्छी बन जाएगी, पे आउट आपको रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपको पे आउट रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही आपको पे आउट मिलेगा आप ऑर्डर प्रोसेस कर दें, अगले दिन फिर पे आउट आ जाएगा, फिर आप ऑर्डर प्रोसेस करें। लेकिन स्टार्ट के अंदर आपके पास 100 से $150 होने चाहिए, और पेनियर का आपको $21 तकरीबन पड़ता है, सालाना कॉस्ट है उसकी, वो सालाना जो उसकी सालाना एक्सपेंस है वो आपने लाजमी तौर पे मीट करना है। तो $21 वो हो गए, और तकरीबन $100-150 आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए रखना है। और अगर आप मल्टी मार्केट करेंगे तो चांसेस हैं कि ऑर्डर आपको ज़्यादा आएंगे। कोशिश करें स्टार्ट के अंदर यूके ना रखें, यूके की करेंसी बड़ी तगड़ी है, उसमें आपके ज़्यादा पैसा हो जाता है, स्टक हो जाता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा आसान है, करेंसी उनकी वैल्यू कम है, उसमें आपका कम पैसा लगता है। तो कोशिश करें कि आप स्टार्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया कनाडा इसको चलाएं, यूके का आप जो है उसको होल्ड पे रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाएंगे ना, अब मैंने आपको बता दिया कि यूएस के अंदर ना आपने प्रोडक्ट हंटिंग में यही रखना है। ऑटोमोबाइल पे देख लें आप, कलेक्टिबल्स हैं आपके, इन पे देख लें। उसके बाद जो है ना आपकी जिम एसेसरीज, जो जिम के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं, ये देख लें, ये आपकी अच्छी सेल होती हैं, ठीक है। और कुछ कैटेगरीज और भी हैं, इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। इसको कर लें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना आपने, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई टेंशन नहीं है आपको। ऑस्ट्रेलिया में वो प्रोडक्ट लेके आए जो अमेज़ॉन पे आपको 5 या 6 यूनिट्स के अंदर अवेलेबल है, उसके बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आप वो लगाएं, आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर आएगा। ऑस्ट्रेलिया में के मार्ट बहुत अच्छा सोर्स है। के मार्ट पे जो है ना आपका ये जो बर्तन है, डिशें, बर्तन, ग्लास और आपके जो है ना किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये आप के मार्ट से लेके लगाना स्टार्ट कर दें, आपको सेल्स आएंगी और बहुत अच्छी सेल्स आएंगी। तो इसी तरह कनाडा भी है। कनाडा के अंदर आप जो है कनाडा की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कनाडा के अंदर ना आपको पाकिस्तानी अकाउंट ज़्यादा अच्छा चल सकता है। कनाडा में ज़्यादातर बाहर के सेलर एक्टिव हुए हैं। कनाडा का सेलर आपको बहुत कम नज़र आता है। उसमें जो भी बंदा आप देखेंगे, कोई यूएस से आके बेच रहा है, कोई यूके से आके बेच रहा है और नीचे बड़ी बड़ी डिलीवरी है। तो आप कनाडा में जब आप फ्री डिलीवरी देंगे और प्रोडक्ट्स आप बेशक वही लगाएं, तो आपको कनाडा के अंदर सेल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कनाडा को भी आप ग्रिप करें। अब सबसे बुनियादी बात ना आप सब लोगों के लिए जो अभी तक हमने भी नहीं की, आप लोगों को नहीं बताई और उस पर अभी तक कोई हमने ज़्यादा लाइट नहीं फेंकी हमने, वो ये है कि आपके पास अमेज़ॉन अकाउंट्स भी होने चाहिए ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए। आपके पास हर कंट्री का एक अमेज़ॉन एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर आपके पास अमेज़ॉन अकाउंट नहीं है तो कहाँ से सोर्स करेंगे आप? खाली आपने लिस्टिंग तो नहीं करनी ना अमेज़ॉन की, फिर ऑर्डर कहाँ से प्रोसेस करेंगे? तो अमेज़ॉन का जो भी आपका अकाउंट है वो आपने बना लेना है। और अमेज़ॉन का अकाउंट बनाने के लिए मेक श्योर करें कि जब भी आप अमेज़ॉन का अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास वाइज अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। वाइज अकाउंट आप सबको मैं क्रिएट करना सिखा दूंगा। विद इन 15 मिनट्स आपका वाइज अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसमें आप फंड्स डलवा लें, उसका एक वर्चुअल कार्ड जनरेट हो जाएगा।
उस पर आपने फर्स्ट जो है ना अमेजोन जो भी अकाउंट क्रिएट करना है उसमें जो वाइज का जिस बंदे का अकाउंट है ना उसके नाम से अमेजोन अकाउंट बनाए, ठीक है। अब उसका अगर लेट्स सपोज यूएसए के अंदर आप अमेजोन अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो एक यूएसए का उसका एक फर्जी एड्रेस गूगल से ढूंढें, कोई भी फर्जी एड्रेस यूके के किसी यूएसए की रियासत का, आपको अमेजोन का नहीं इसमें समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। वैसे मैं अमेजोन ज़्यादा इस तरह की बात करता हूँ, ये भी एक सर्विस है अमेजोन का, इस तरह का अकाउंट $100 में सेल होता है जिसको आप वेरीफाई करके दें, जिसमें आपको टिप्स मैं अभी देने लग रहा हूँ, आपको हो जाएगा आइडिया किस तरह बनता है वो। तो आपने क्या करना है, उस बंदे के नाम पे अमेजोन अकाउंट बनाना है जिस बंदे के नाम पे वाइज है। वो बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसका एक फ़र्ज़ी एड्रेस ले लें, फ़र्ज़ी फ़ोन नंबर ले लें, और उसी बंदे को जो आपने एड्रेस दिया है ना अमेजोन में, उसी एड्रेस पे पहले 2 से 3 ऑर्डर भिजवा दें। $1 से $1.5 की प्रोडक्ट उसी पे भिजवा दें। वो उस बंदे की किस्मत है जो उस एड्रेस पे रह रहा होगा, लेकिन आपने ये स्टेप लाजमी करना है। 2 से 3 ऑर्डर प्रोसेस करवाएं, जब वो डिस्पैच हो जाए आपका अकाउंट रेडी है। अब आपने क्या करना है, 1 से 2 नॉर्मल ऑर्डर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं मारनी आपने, कोशिश ये करनी है कि भाई 2-4 ऑर्डर कुछ दिन लगाएं, फिर आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। और 2 ईबे के अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट के लिए 1 अमेजोन अकाउंट रखें, इससे ज़्यादा ना डालें ताकि अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाएँ तो आपका अमेजोन अकाउंट सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट ना हो। इसी तरह आप जब यूएस बना लें तो आप फिर यूके का बनाएं, ठीक है। यूके का आपका उस पर बन जाएगा। लेकिन जब आप यूएस से और यूके एक कार्ड पे एक वाइज अकाउंट पे बना लेते हैं तो फिर आपको बाकी सारी मार्केटों से थप्पड़ ही पड़ता है। वो कहते हैं नहीं भाई बस, इसको आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते, इसको आप जर्मनी में नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो जैसे ही आप कार्ड लगाएंगे ना अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी काम कर रहा है। उसके लिए फिर आपको एक और वाइस चाहिए, ठीक है। आप किसी का भी बना लें, फैमिली किसी और फैमिली मेम्बर का बना लें, ठीक है, वो कोई मसला नहीं होगा आपको। तो वाइस के 2 से 4 अकाउंट्स भी आपने मैनेज करने हैं, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो जितने भी मार्केट्स हैं उनके 2-2 आपने अमेजोन अकाउंट जो है ना प्रिपेयर करके रखने हैं, आपके पास होने चाहिए, तब जाके ये आपका सारा काम कंप्लीट होगा। तो अमेजोन अकाउंट्स के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दें। मेक श्योर अमेजोन का अकाउंट आपका प्रॉक्सी के ऊपर बनेगा, पाकिस्तानी ब्राउज़र पे नहीं बनाना। यूएस का अगर अकाउंट बनाएंगे तो यूएस की प्रॉक्सी बाय करेंगे। तो आपको अमेजोन के लिए, हर अमेजोन अकाउंट के लिए भी एक प्रॉक्सी की ज़रूरत है। अगर आप यूएस के अंदर कर रहे हैं तो तकरीबन $3 आपको पर मंथ अमेजोन का पे करना पड़ेगा। यूके के अंदर आपको तकरीबन 4 से 5 पाउंड्स, $4 से $5 यूके के अमेजोन का आपका खर्चा है। ऑस्ट्रेलिया का भी इसी तरह आपका खर्चा है और कनाडा का भी आपका इसी तरह का खर्चा है। तो मेक श्योर कि आपके अमेजोन अकाउंट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका खर्चा है अमेजोन का, ये कोई मसला नहीं है, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-4 दिनों के अंदर ही आपका निकल आता है। आपको ऑर्डर जब आते हैं तो ये खर्चा आपका, कुछ खर्चे आपके लाजमी तौर पे होते हैं, जैसे कि अमेजोन की प्रॉक्सी का खर्चा मैंने आपको बता दिया है। फिर जब आप ट्रैकिंग देते हैं तो ट्रैकर बॉट के 2 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं। वो ट्रैकर बॉट में आपका आई थिंक $30 आपका खर्चा हो गया था। $30 वो हो गया, प्लस ये $10 का आपका प्रॉक्सी का खर्चा हो जाना है। फिर जो है ना जी, जितने भी आप अमेजोन के अकाउंट्स बनाएंगे उन पे जब भी आपने एक्टिव ऑर्डर स्टार्ट करने हैं तो उनका प्राइम भी सब्सक्राइब करना है। तकरीबन प्राइम का कोई $14 से $15 का प्राइम का आपका खर्चा है। और अगर आप 4 आईडीज़ चला रहे हैं तो 15 चौक $60 का आपका प्राइम का खर्चा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके खर्चे होने हैं, लेकिन इतना आपको रिकवर हो जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप ऑर्डर प्रोसेसिंग की सर्विस शुरू कर दें साथ में। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे दीवाने लोग होते हैं जिनके धड़ाधड़ अमेजोन के अकाउंट सस्पेंड हो चुके होते हैं और अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कहीं से ऑर्डर प्रोसेस करवाने का। उनको पकड़ लें, आप उनसे 15-20 सेंट्स लें, $1 में उनको 5 ऑर्डर लगा के दें, ठीक है, और अपने आईडी से लगा के दें, और जो है वहाँ से आपका पैसे निकल आते हैं आपके। तो आप ऑर्डर प्रोसेसिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जी। सर इसमें जब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए सर्विसेज देते हैं तो हमें ना जो पेमेंट्स होती है ना वो डॉलर्स में चाहिए होती है, ऐसे ही ना जी। तो उसमें अगर हमें तो डॉलर बाई करने पड़ते हैं ना, जो आम मार्केट रेट है वो हमें डॉलर जो है वो उससे ज़्यादा प्राइस में जो है वो मिलता है जी। अगर हम $1 के अंदर 4-5 ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो उसमें हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं। देखें, आप 5 ऑर्डर किसी से प्रोसेस करवाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा $1, ठीक है ना। वो आपको $1 पे कर देगा। अब आपकी मर्ज़ी है पाकिस्तानी रुपीज़ में लें या डॉलर के अंदर लें। कहने का मकसद ये है कि भाई आपका एक अमेज़ॉन का जो अकाउंट है
वो 4 दिन भी जो है अगर आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग करके कोई 15 $1 अर्न कर लेता है तो आपका इनिशियली जो प्रॉक्सी के ऊपर खर्चा आ रहा है वो भी निकल गया, प्राइम का भी आपका खर्चा निकल गया। इसमें आजकल ना कुछ लोग जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं 30% ऑफ 40% ऑफ। नहीं देखें 30% ऑफ ना इंशाल्लाह ये अनकरीब काम ख़त्म हो जाना है। अब अवेयरनेस आ रही है लोगों को, हम भी बता रहे हैं कि भाई डिस्काउंटिंग के अंदर आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि भाई हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग करवानी है जेन्युइन तरीके के साथ, लीगल तरीके के साथ, वो आपको लीगल तरीके से ही कहते हैं कि भाई करके दें आप, तो आप उस तरीके से उन्हें करके देंगे। दूसरी बात ये है कि 4 मार्केट्स के अंदर जब भी आप लोग जाएंगे, चार मार्केट्स में काम करने हैं, तो मेक श्योर 4 से 5 ईबे के अकाउंट्स होने चाहिए। 4 से 5 अकाउंट होंगे तब कोई मसला नहीं है। आप 4 मार्केट्स के 8 अमेज़ॉन के अकाउंट्स क्रिएट कर लें, कोई मसला नहीं है, आप कितने पैसे निकल आएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक अकाउंट है तो एक अकाउंट के लिए कोशिश करें कि एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना लें, एक यूएस के अंदर बना लें अमेज़ॉन, और उससे ऑर्डर प्रोसेस करें। अगर फिर भी आपको खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो फिर हम बैठे हुए हैं, फिर आप अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग हमसे करवा लें। हम जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपके दिन के, आप हमें पेमेंट कर देंगे, हम ऑर्डर प्रोसेस कर देंगे आपके। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब जितने भी ऑर्डर प्रोसेस करवाएंगे वो सिर्फ पैसे सेंड कर देंगे, ऑर्डर हम प्रोसेस कर देंगे। तो आप हमसे भी करवा सकते हैं, बहाना कोई नहीं है, काम करना है। आप लोग बेशक जो है ना अपने अकाउंट्स बनाएं और उन पर लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। इस वजह से काम नहीं रोकना कि हमारे पास अमेज़ॉन अकाउंट नहीं है, अमेज़ॉन की सब्सक्रिप्शन कहाँ से पे करेंगे, प्रॉक्सीज कहाँ से पे करेंगे। कुछ लोग हैं ना जो बिल्कुल वीक हैं, मतलब उनके पास भी फाइनेंशियली एक वक्त आएगा, मतलब जब पैसे आने लग जाएंगे तो उन्हें भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है भाई खुद अपना कर लेते हैं। तो अभी ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी आप लोग करें, आपके पास सिर्फ ऑर्डर प्रोसेसिंग के पैसे होने चाहिए। ऑर्डर आएगा तो आप लोग हमें बताएंगे, शीट शेयर करें हमारे साथ और आप ऑर्डर आपके प्रोसेस कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये है जी आपका जो है ना पाकिस्तानी अकाउंट्स आप लोग बनाएं, पाकिस्तानी अकाउंट्स पे अच्छी खासी सेल्स आ रही हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंट करने के बाद आपने करनी है लिस्टिंग। अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं।